मॉर्निंग स्टूडेंट, केडी क्लासेस मई से मैं शैलेश यादव आज आप लोगों को अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद के आधार पर जो है किसी समीकरण में चर राशि, अचर राशि और उसमें पदों की संख्या, उसके गुणांकों की संख्या, उसमें गुणांक क्या है, गुणांक कितना है और बहुपद की घात, ये सब आप लोगों को इस चैप्टर में आज बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम चर राशि के बारे में बताएंगे। चर राशि क्या होती है? तो चर राशि को हम कहेंगे कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। जो राशि हम लोगों को पता नहीं होती है, जो मान पता नहीं होता है, वह उस समीकरण का जो है चर पद कहलाता है। यानी हम लोग अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जो उसके साथ अक्षर वाला पद होता है या अक्षर गुणांक बना होता है, वह उसका जो है चर पद कहलाता है, चर मान होता है। जैसे अभी हम आपको दे दें 4x² + 5। तो इसमें अगर हम आप लोगों से पूछे चर राशि कौन सी है, तो इसमें चर राशि हमारी जो है x² वाला पद जो है, यानी x पद इसका जो है, इसमें चर राशि का काम कर रहा है। इसमें चर राशि जो है क्या है, x वाला पद जो है, यानी अक्षर वाला पद जो होता है, वह चर राशि होती है। तो उसके बाद है अचर राशि। अचर राशि क्या है? किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण आपका यह लिया गया, तो इसमें हमारी जो है अचर राशि, अचर वाला पद इस x² के साथ अचर पद इसमें 4 बन रहा है और यहाँ पर क्या है 5। अगर अचर पद देखेंगे तो जो संख्या हमारी होती है, वह संख्या वाला पद जो है अचर पद होता है। संख्या का पद जो है अचर पद होता है। इसके बाद है बहुपद के पद और गुणांक। बहुपद के पद और गुणांक कैसे पद की पता करेंगे? उसमें किसी बहुपद में या किसी समीकरण में कितना पद है, किसी समीकरण में कितने पद का है, वह पूछा जाता है कि यह कितना पदी है, कितने पद का है। तो पदों की पहचान करने के लिए हम लोग प्लस और माइनस, पदों की पहचान करने के लिए प्लस और माइनस चिन्हों के साथ जो है पद का पहचान करते हैं। पद की पहचान कैसे की जाती है? तो पद की पहचान करने के लिए हम लोगों को प्लस और माइनस चिन्ह की सहायता से उसकी पहचान करते हैं। तो पद के पहचान के लिए अभी हम आपको उदाहरण दें, जैसे 4x² + 5x - 7। अब आपसे पूछें कि यह कितने पद का है, यह बहुपद या यह समीकरण कितने पद का है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग प्लस और माइनस चिन्ह का पता लगाएंगे कि प्लस और माइनस कहाँ पर है, कितना प्लस माइनस है। तो देख रहे हैं एक जगह प्लस लगा हुआ है, एक जगह माइनस, यानी इसमें हम लोगों को 2 चिन्ह प्लस माइनस का मिल रहा है। तो चिन्ह तो देखने में 2 ही मिल रहा है, एक यह 5x के साथ मिल रहा है, दूसरा यह 7 के साथ माइनस मिल रहा है।
और इसमें पहला पद हमारा जो है यह चिन्ह इसमें नहीं दिख रहा है, तो किसी संख्या के पहले जब कोई चिन्ह नहीं रहता है, किसी संख्या के पहले जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसके साथ प्लस चिन्ह माना जाता है। यानी यह हमारा जो है +4x² मानेंगे इसको। तो पदों की संख्या एक पद यह, यानी एक चिन्ह वाला यह पद हो गया, दूसरे चिन्ह वाला यह पद हुआ, तीसरे चिन्ह वाला यह पद हुआ। तो इस बहुपद में जो है यह बहुपद हमारा 3 पदी है, 3 पद का है। कितने पद का हुआ? बहुपद 3 पद का हुआ। इसी तरह से केवल इसको हम देख 5x + 6 का साइन यहाँ पर चिन्ह जो है प्लस है, 5x का चिन्ह नहीं है, इसके साथ यहाँ प्लस मान लिया जाता है, प्लस माना जाता है। तो यह जो है 5x और 6, 5x और 6 2 पद का यह हुआ, एक पद यह हुआ, दूसरा पद यह हुआ। पहला व्यंजक जो है, पहला बहुपद जो था वह 3 पद का हुआ, यह 2 पद का हुआ। केवल इसको दे दें 5x, यह कितने पद का है? 1 पद का है। यह 2 पद का था, इसके पहले वाला 3 पद का हुआ था। और यह भी एक उदाहरण दूसरा दे रहे हैं, 5x है तो 5x जो है 1 पद का है। तो पद की पहचान करने के लिए, पद का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उसमें प्लस और माइनस चिन्हों को देखते हैं। प्लस और माइनस चिन्हों की सहायता से पद की पहचान करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बहुपद के वे भाग, बहुपद के वे भाग जो प्लस यानी धन और ऋण चिन्हों के साथ है, धन और ऋण चिन्हों के द्वारा या ऋण चिन्हों के साथ अलग किए जाते हैं, पद कहलाते हैं। बहुपद के वे भाग, बहुपद के वे भाग जो धन और ऋण चिन्हों के द्वारा पृथक किए जाते हैं या अलग किए जाते हैं, पद कहलाते हैं। तो अभी आपको हम बताए, उदाहरण भी दिए पद के लिए। इसके बाद अगला हमारा है गुणांक। क्या है? गुणांक। गुणांक के बारे में क्या है? जैसे कोई पद दिया जा रहा है, उसमें पूछा जाता है कि गुणांक क्या है। तो गुणांक की परिभाषा है, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा की जाए, चर राशि में अचर राशि का गुणा हो तो उन दोनों का आपस में जो है गुणांक का संदर्भ होता है, गुणांक का रूप होता है। तो कह सकते हैं यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। जब चर और अचर दोनों राशि का आपस में संबंध करवाते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो वह जो है उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में दें 5x, इसमें एक हमारा जो है चर राशि है और एक अचर राशि है। आप लोगों को पहले बता चुके हैं चर और अचर के बारे में। इसमें चर राशि जो है x हो गया, अचर राशि जो है 5 है। दोनों को एक दूसरे के साथ जो है जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है। तो इसके साथ जब हम पूछेंगे कि इसमें गुणांक कितना है, तो इसमें दोनों तरह से बता सकते हैं, चर को भी लेकर के बता सकते हैं और अचर को भी लेकर के बता सकते हैं। पूछेंगे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो आप लोग यहाँ देख करके बता सकते हैं कि अब चर राशि के द्वारा पूछा जा रहा है। तो चर राशि के द्वारा जब पूछेंगे तो x का गुणांक यहाँ कितना बताएंगे? 5 बताएंगे। x का गुणांक 5 है। और इसी का जब अपोजिट विलोम करके पूछेंगे कि 5 का गुणांक क्या है, तो 5 का गुणांक जो है x बताएंगे। 5 का गुणांक x है। दोनों तरह से चर राशि को भी और अचर राशि को, दोनों राशियों को लेकर के हम लोग जो है गुणांक को बता सकते हैं। दोनों तरह से इसको पूछा जा सकता है। तो गुणांक के बारे में आपको बताया गया कि यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह चर राशि उस अचर राशि का जो है गुणांक होता है, गुणांक कहलाता है। तो इसमें जो है अब आपको चर राशि, अचर राशि
पद, गुणांक और बहुपद के घात, इसमें जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसी की सहायता से अब आपको एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न मिलेंगे। एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न मिलेंगे, तो जिसमें पहला प्रश्न हम आपके किताब का उदाहरण लेकर के बताने चल रहे हैं। तो उदाहरण आपका है, दिया गया है 3x + x³। उदाहरण है, इसमें आपसे गुणांक, अभी एक गलती किए हुए हैं, बहुपद की घात आपको नहीं बताए। बहुपद की घात एक जो है नीचे की हेडिंग आपको दिख रही होगी, बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात के बारे में आपको बताना है। तो बहुपद की घात है, तो घात के बारे में हम आपसे कहेंगे कि जब कोई बहुपद लिया जाता है तो उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, उस बहुपद की सबसे बड़ी घात उस व्यंजक की जो है घात कहलाती है। तो बहुपद की घात क्या है? किसी बहुपद में या किसी व्यंजक में कह सकते हैं, या तो आप अपने समीकरण को ही लेकर के बता सकते हैं कि समीकरण में जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही जो है उस बहुपद की घात कहलाती है या उस समीकरण की घात कहलाती है। तो इसमें उदाहरण आप ले लेंगे बहुपद की घात के लिए। जैसे क्रम इसमें कोई निश्चित नहीं है, हम क्रम आपको बदल करके जो है क्रम को आगे पीछे करके बता रहे हैं। इसमें आपसे घात पूछेंगे, जैसे दे रहा है 3x² + 5x⁴ है +2x³ है +4x⁴ है। इस तरह से आपको एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में आपसे हम पूछेंगे इसकी घात बताइए कितना है। तो अभी हम आपको बता रहे थे परिभाषा के रूप में, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही जो है उसकी घात कहलाती है, या कह सकते हैं व्यंजक की सबसे बड़ी घात। तो इसमें जो हमारे यहाँ व्यंजक है 3x² + 5x⁴ + 2x⁴ + 4x⁴। तो इसमें आपको पद यानी जो गुणांक है उस गुणांक को नहीं देखना है, गुणांक से कोई मतलब मत रखिए, आप घात को केवल देखिए। गुणांक चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस गुणांक से मतलब नहीं है, केवल घात देखिए कि सबसे बड़ी घात वाला कौन सा पद है। यहाँ इसकी घात 2 है, या 7 है, या 3 है, या 4 है। तो इस पूरे में सबसे बड़ी घात आपको 7 दिख रही है। तो इस बहुपद की घात हम लोग लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर, इसमें ऐसे ही आपको केवल करना है, बहुपद की घात बराबर 7 हो गया। आपको बहुपद की घात बताने का बस इस तरह से है कि समीकरण को आप देखिए और उसमें सबसे बड़ी घात देखिए कितना है, उसके बाद उस बहुपद की घात कह दीजिए। तो अभी हम आपको एक उदाहरण बताने जा रहे थे जो गुणांक और घात से संबंधित है। तो उस उदाहरण को बताने चल रहे हैं, उस उदाहरण को आप लोग देखेंगे। उदाहरण आपका था 3x + x³ और फिर इसके आगे है, जैसे इसमें भी पूछ सकता है आप लोगों से कि x³ का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक कितना है। तो x³ वाला पद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर है, इसके साथ कोई गुणांक नहीं लगा है। आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि किसी संख्या के पहले जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसका चिन्ह प्लस लिखते हैं,
दो संख्याओं के बीच में यानी चर और अचर राशि के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके बीच में गुणे का चिन्ह माना जाता है। और किसी चर पद की घात यदि कुछ नहीं है तो उसकी घात सदा एक लिखते हैं या एक मानते हैं। और फिर जो है गुणांक बताना है। किसी चर पद के साथ यदि कोई गुणांक नहीं है तो उसका गुणांक भी सदा एक लिखते हैं। तो यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं कि यक्स क्यूब का गुणांक बताइए, तो यक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। या पूछते हैं यक्स का गुणांक बताइए, तो यक्स का गुणांक 3 है, यक्स का गुणांक 3 है। लेकिन अभी आपको हम उदाहरण जो बताने जा रहे हैं उसमें कुछ आगे प्रश्न और है, उसको देखेंगे। तो आगे है यक्स प्लस 1/x। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा फंसा करके पूछा है। दिया है 3x प्लस x क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x प्लस 1/x। इसमें पूछ रहा है मैं x स्क्वायर का गुणांक बताइए। x स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों का जो है आपस में गुणा करा देंगे। देख रहे हैं x स्क्वायर का पद कहीं दिख तो नहीं रहा है। जब x स्क्वायर का पद नहीं दिख रहा है तो x स्क्वायर का गुणांक कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग दोनों ब्रैकेटों के बीच में, दोनों कोष्टकों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसके साथ गुणे का चिन्ह मान करके इन दोनों पदों का आपस में गुणा करा देंगे। तो गुणा करा दे रहे हैं 3x प्लस x क्यूब, इसमें गुणा करना है x प्लस 1/x से। चलिए गुणा कराते हैं। 3x में x का गुणा करेंगे आप लोग तो मिलेगा 3x स्क्वायर। देखिए स्क्वायर वाला पद मिलना शुरू हो गया। प्लस x का गुणा करेंगे x क्यूब में तो यह बन जाएगा x पावर 4। इस पहले वाले पद का दोनों में गुणा हो गया। दूसरे पद का गुणा करेंगे 1/x का गुणा करेंगे 3x में। अगर आपको न समझ में आए तो इस तरह से अलग गुणा कर लीजिएगा। 3x में 1/x का गुणा करना है तो x से x कट जाएगा। यहाँ पर x से x कटेगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 3। तो x 1/x का गुणा जब 3x में करेंगे तो हम लोगों को 3 मिलेगा। उसके बाद फिर है x क्यूब का गुणा 1/x के साथ करेंगे। उसी तरह से यहाँ फिर करेंगे x क्यूब में 1/x का गुणा करेंगे तो x क्यूब बटे x हो जाएगा। तो 1x से 1x ऊपर वाला कट गया, यानी ऊपर 3 बार हुआ, नीचे 1 बार का हो रहा है। तो 3 बार में 1 बार कट जाएगा तो कितनी बार का बचेगा, 2 बार का बचेगा। 2 बार का बचेगा तो x पावर यानी x स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर वाला पद यहाँ है, आपको पहले से प्राप्त हो चुका है। तो इसी के नीचे लिखेंगे। हमेशा जो है गुणा घात को देखते हुए पद के नीचे पद लिखना है। तो यहाँ से इसका गुणा कर रहे हैं तो x स्क्वायर मिला। x स्क्वायर मिलने के बाद देखिए 3x स्क्वायर प्लस इसके साथ कोई अचर पद नहीं है, इसके साथ 1 मान लिया गया यानी इसका गुणांक 1 हो गया। तो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर यह बन गया 4x स्क्वायर प्लस हो गए x पावर 4 प्लस 3 आया। इस उदाहरण में आप लोगों से पूछा जा रहा था, यानी इन दोनों का जब गुणा कराया गया, गुणा किया जा रहा है तो मिल रहा है कितना, x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। प्रश्न में आपसे पूछा था में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर अब आपको दिख रहा हो, x स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, x स्क्वायर का गुणांक जो है 4 है। लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक बराबर x स्क्वायर का गुणांक बराबर 4। तो इस तरह से अब आपको यह दिख रहा है, गुणांक के बारे में बताया गया। और इसी में यदि आपसे हम पूछें कि इस व्यंजक की या इस बहुपद की घात बताइए, 2 चीजें आपको इसमें हम बता रहे हैं। गुणांक तो x स्क्वायर का पूछा गया तो x स्क्वायर का गुणांक 4 आया। x घाते 4 का गुणांक पूछेंगे तो x घाते 4 का गुणांक 1 आएगा। और यदि घात पूछते हैं
तो घात इसमें जो है इस बहुपद की घात कितनी होगी, 4 होगी। घात जो है अलग अलग नहीं पूछा जाता है कि चार चार वाले पद की घात बताइए, 1 वाले पद की घात बताइए, इस तरह से घात अलग अलग नहीं पूछेंगे। पूरे बहुपद में घात जो है पूछते हैं कि इस बहुपद की घात कितना है। तो यह बहुपद जो मिला हुआ है इस बहुपद में घात कितना है, 4 है। यह 4 घात का है, 4 घाती है, सबसे बड़ी घात 4 है, तो यह जो है 4 घात का बहुपद है। तो ठीक है, इसी के साथ हम फिर आपसे अब अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ अलग बताएंगे। ठीक है।